बहुत बड़ी खबर इस बीच आ रही है। भारत की पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक। आपको बता दें, पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद कर दिया गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है भारत ने आयात निर्यात बंद किया है। एक बड़ा कदम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार का ये बड़ा फैसला। एक और बड़ा फैसला, भारत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आर्थिक स्ट्राइक की तैयारी थी जिसमें व्यापार को अब बाधित किया गया है और पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। जो सामान इंपोर्ट होता है, जो सामान एक्सपोर्ट होता है, अब नहीं होगा। पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, बहुत बड़ी खबर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रोक लगाई गई है। क्या कुछ फैसला है भारत सरकार का? बिल्कुल निधि, देखिए, भारत ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान से आयात और निर्यात करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया है और अब कोई भी जो प्रोडक्ट है और या गुड्स है उसको ना ही निर्यात किया जाएगा और ना ही आयात किया जाएगा भारत की तरफ से। जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस मामले में और अब पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जो भी माल और वस्तुएं आयात निर्यात होती थी वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और अगला नोटिफिकेशन आने तक ये प्रतिबंधित रहेगा जब तक कि सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जाता कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यवसाय जारी रखा जाए और या फिर उसे लगातार प्रतिबंधित रखा जाए। जी निधि। पीयूष, एक बड़ी बात यह कि आपने बताया प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष या डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर जो आयात निर्यात होता है सब कुछ बंद हो गया। बिल्कुल, देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क ये है कि कुछ जो बिजनेस है वो सीधे तौर पर किए जाते हैं कंपनियों के द्वारा और कुछ किए जाते हैं जिसमें तीसरा देश भी इन्वॉल्व होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई कंपनी जो भारत से निर्यात करेगी और आयात करेगी वो भी इस तरीके से पाकिस्तान को तीसरे तौर पर थर्ड पार्टी के तौर पर भी पाकिस्तान को वो चीजें नहीं मुहैया करा सकती है। ये जब भारत से उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, संविदा होगी, तो उस स्थिति में उसे स्पष्ट करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ कोई भी डील जो भी भारत के साथ कर रहा है उससे उसका कोई वास्ता पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा। ये स्पष्ट करना होता है इनडायरेक्ट डीलिंग में और सीधे तौर पर डीजीएफटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जो भी बिजनेस भारत और पाकिस्तान के बीच किए जाते थे, चाहे वो प्राइवेट कंपनी के जरिए हो चाहे सीधे तौर पर सरकार टू सरकार के जरिए हो, वो दोनों ही बंद रहेंगे और तीसरा जो पक्ष होता है उसके जरिए जो व्यापार किया जाता था वो भी बंद रहेगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर जो व्यापार था उसको बंद करने की बात, यानी कि आयात निर्यात को बंद करने की बात नोटिफिकेशन में कही गई है। बहुत बड़ी ये स्ट्राइक है, ये आर्थिक स्ट्राइक कहा जा रहा है इसे। इकोनॉमिक स्ट्राइक, जो व्यापार है पूरी तरह से बाधित हुआ है, बंद किया गया है। भारत ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया इस ओर और पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वहां से सामान जो इंपोर्ट किया जाता वो भी बंद हो गया, चाहे वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्तर पर हो या फिर जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ भी भारत से नहीं जाएगा, भारत कुछ भी पाकिस्तान से नहीं लेगा। इसका मतलब ये हुआ सीधे तौर पर। मनीष झा भी हमारे साथ। एक जानकारी इस वक्त हमें हमारी टीम दे रही है कि आयात इंपोर्ट बंद कर दिया गया, यानी पाकिस्तान से कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। और ज्यादा डिटेल, क्योंकि नोटिफिकेशन भी हम देख पा रहे हैं जो सरकार की ओर से जारी किया गया है। मनीष, थोड़ी क्लैरिटी के साथ और खबर बताइए। ये बहुत बड़ी स्ट्राइक है, पाकिस्तान को एक झटका देने की कोशिश है, इंपोर्ट बंद किया गया है और किस तरह का ये जो पाबंदी लगाई गई है वो किस तरह की है? देखिए, आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान के बीच जो डायरेक्ट ट्रेड था वो $2 बिलियन से भी कम का था, जिसमें से इंपोर्ट मुश्किल से $500 मिलियन के बराबर है जो पाकिस्तान से हम सामान मंगाते थे। लेकिन लगभग $1.5 बिलियन का सामान हम भेजते हैं पाकिस्तान को, जिसमें ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ है। लेकिन एक्चुअल में इनडायरेक्ट ट्रेड बहुत ज़्यादा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, लगभग $10 बिलियन का है। होता क्या है कि पाकिस्तान में बहुत सारे खाने पीने की जो ज़रूरी सामान की चीज़ें हैं वो भारत से किसी तीसरे मुल्क के जरिए मंगाता था। इस ऑर्डर में जिस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड को बंद किया गया है उसकी वजह से अब कोई भी तीसरे मुल्क के जरिए भी पाकिस्तान के पास वो जरूरी चीजें नहीं मिलेगी। ऐसे में पाकिस्तान जो खुद ही अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है वहां पर महंगाई और अधिक बढ़ेगी, वहां पर जरूरी सामानों की किल्लत होगी। एक भारत से सामान मंगाने की वजह से जो उनका कॉस्ट कम पड़ता था वो कॉस्ट अब और ज्यादा होगा अगर उन्हें दूसरे देशों से सामान मिलेगा और वो सामान उनके लिए आसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि पहले राउंड में जहां भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता को
कैंसिल किया, उसकी वजह से पानी को लेकर दिक्कत आएगी। अब वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के घर घर में बहुत सारे जरूरी सामान को लेकर दिक्कत आएगी जो भारत से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रेड के जरिए मंगाते थे। हाँ, ये बात दीगर है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा था कि हम भारत के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन भारत के साथ ट्रेड करने की पाकिस्तान की मजबूरी थी और इसको समझते हुए आज भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया है कि पाकिस्तान को डायरेक्ट तो छोड़िए, किसी तीसरे बहुत बड़ा फैसला लिया नहीं दिया जा गया। सकता। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यह है कि फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत एक बड़ा फैसला है। पाकिस्तान से जो चीजें इंपोर्ट होती हैं, यानी पाकिस्तान जो चीजें एक्सपोर्ट करता है भारत को, अब वो बंद हो गया है। बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार का है